लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जो कार्यक्रम है वो आयोजित कर रही हैं। युवाओं की जो काउंसलिंग है वो की जा रही है। मौजूद है आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया में। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि INLD के युवा जिला अध्यक्ष दीपक यादव के कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है, किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है और किस विषय को लेकर के मीटिंग रखी गई है, इसके बारे में जो युवा है उनसे हम मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जिला अध्यक्ष है वो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। जानेंगे कि क्या कुछ आज की मीटिंग का जो मोटिव है वो है, क्या नीतियां हैं और किस नीति के आधार पर चल रहे हैं, किस तरह से पार्टी की जो मीटिंग है वो रखी गई है और आज की इस पार्टी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जुड़ेंगे जो INLD के युवा जिला अध्यक्ष हैं दीपक यादव जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहना है, किस विषय को लेकर के आज युवाओं को यहाँ पर बुलाया गया है और पार्टी को लेकर के क्या कुछ विशेष रहने वाला है। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी। जिस तरह से युवाओं की मीटिंग का आज आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, क्या कुछ मोटिव है, किस मोटिव को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है? कौशिक जी हमारा आज का जी जी तो कुर्सी बैठना फिर। तो कौशिक जी आज का मोटिव हमारा सिर्फ ये है कि आने वाले टाइम में जल्दी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं जी, तो गांव टू गांव जाके दौरा करना, युवा सर्कल को सबसे ज़्यादा अपने साथ लेके चलना जी, हर गांव में जाके अपनी जो पार्टी है उनकी नीतियों को बताना, क्या क्या हमारी पार्टी ने जो पहले किया है और आने वाले टाइम में क्या क्या करेगी। किन मुद्दों के आधार पर INLD पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखो कौशिक जी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो कोई भी ऐसे मुद्दे है नहीं जो ढंग से पास हुए हैं। हरियाणा को दिया ही क्या है किसी ने? आप भी लगा के चलो, राजनीति किसी पार्टी को उठा के चलो, जो चौटाला परिवार ने दिया, इस परिवार के अलावा किसी ने हरियाणा को कुछ दिया ही नहीं। ये आज हरियाणा सबसे नंबर 1 होना था, ये नारा तो बहुत पहले दिया गया था हरियाणा नंबर 1 है ना। बाकी हरियाणा के अंदर ऐसी चीज़ क्या है ही क्या तो हमारा हरियाणा नंबर 1 है? नहीं तो यहाँ कोई ऐसा बड़ा डिप्लोमेंट हुआ है, कोई भी चीज़ है तो बाहर वो सारी NCR के अंदर देख के कर दी। अपना जैसे गुड़गांव को लगा के चलो, 1 शहर में घोषित करके हरियाणा में उसको कोई जानता ही नहीं है कि हरियाणा के अंदर है भी वो। बात कर ले तो INLD पार्टी से लोकसभा चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्या कुछ पार्टी हाईकमान की ओर से कहना चाहेंगे? देखो कौशिक जी अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है उनकी तरफ से कि लोकसभा में किसको टिकट दी जाएगी किसके नहीं। वो हाईकमान का काम है, वो जब डिक्लेयर करेगी तब होगा, उस बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज युवाओं को क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ मोटिव है और क्या कुछ विशेष है आज की मीटिंग में? कौशिक जी आज का स्पेशल विशेष यही है कि गांव टू गांव अब सब जितने भी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब गांव टू गांव जाएंगे, दौरा करेंगे और अपनी नीतियों के बारे में सबको समझाना है। हमारे आने वाले टाइम में कि पार्टी क्या क्या सबके लिए काम करेगी, जो भी चीज़ें हैं वो सबको डिसाइड करेंगे। अगर बातचीत करें तो कब तक कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी पार्टी की? बस कल से अपने रनिंग में काम सबके स्टार्ट होंगे। चलिए, और तो हमारे साथ युवा मौजूद है आज की इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। हाँ जी भाई, क्या नाम है? राजपाल नाम है जी। राजपाल जी, जिस तरह से कैंपेनिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, क्या कुछ सोचा है, किस तरह से साथ देंगे, समर्थन देंगे, किस तरह से पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे? जी हमारे भाई साहब है दीपक जी, जी कंपनी जो पार्टी ने जो भाई को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, हमारे गांव के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। भाई हमारे गांव में एक युवा है और वो राजनीतिक में सबसे आगे आ रहे हैं और हमारे जो भी युवा साथी है जितने भी गांव में है, पूरा गांव भाई के समर्थन में है और हम जल्दी ही डोर टू डोर गांव में अलग अलग गांव में जाकर और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो पहले की नीति है, जो काम किया है, उस पर लोगों के साथ चर्चा करेंगे और जो फिलहाल जो सरकार है उनकी जो ये है किसानों के प्रति, ये तो सबको पता है कि ये सरकार क्या कर रही है, ना तो किसानों की, ना मजदूरों की, ना गरीबों की, सबके हितों को काट रही है। तो इसके बारे में डोर टू डोर जाके बताएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। क्या नाम भाई? चलिए भाई साहब से जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं आज की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए काफ़ी दूर से पहुंचे। भाई साहब क्या नाम है? नमस्कार जी। जी मैं डॉक्टर दिनेश यादव। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज की मीटिंग में आप हिस्सा ले रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे थे, कहा कि पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा और जो खट्टर सरकार में जो भी खामियां रही हैं उनको जनता के समक्ष उजागर किया जाएगा और INLD पार्टी की जो विशेष नीतियाँ है उनको जनता के समक्ष रखा जाएगा, उनकी जो उपलब्धियाँ उस समय की रही थी उनको जनता के समक्ष रखा जाएगा। तो क्या मानते हैं, कितना कुछ डिफ्रेंशिएशन या फिर बात कर ले कितना कुछ डेवलपमेंट INLD सरकार के बाद विशेषकर महेंद्रगढ़ में हुआ है?
सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल में हम सबसे पहले हम डोर टू डोर मूव ऑन करके अपने युवा साथियों की एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद में हम लोगों को ये सजग करेंगे कि इस विषय के बारे में कि जो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो हर युवाओं तक पहुँचाएँगे कि अपना महेंद्रगढ़ कितना बैकवर्ड रह गया है, कि क्या अपने को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्या अपने को अपने मुद्दे हैं उनसे भी जागरूक करेंगे। क्योंकि मोस्टली ऐसे युवा हो जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए था और उसको मिला नहीं। तो हम डोर टू डोर मूव करेंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी का ही लगा लो। सबसे पहले तो अपने यहाँ के ऑलमोस्ट युवा बेरोजगार हैं, तो उसको एक अहम मुद्दा बेरोजगारी का भी उठा के चलेंगे। और इनेलो पार्टी ने अपने खुद के भी कैलेंडर सेट किए हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए भी। पानी के भी मुद्दे हो, जैसे एसओएल के भी मुद्दे हो गए। उसके बाद में सर काफ़ी जैसे अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ इतना डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसमें किसी पार्टी की क्रिटिसाइज बातें नहीं चल के अगर युवा सजग होंगे तो वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारा यही संकल्प है आज का इस पार्टी का कि हम युवाओं को सजग करें। जी जी सर। बात कर ले तो शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी कुछ बदलाव है। काफ़ी स्कूल है वो भी इस सरकार में बंद किए गए। हालांकि आईएनएलडी पार्टी ने अलग अलग जगह स्कूल भी खोले थे और शिक्षा को प्रोत्साहन भी दिया था, लेकिन इस सरकार में देख ले तो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं उतना डेवलप नहीं हो पाया, बल्कि कहीं ना कहीं गिरा है। तो इसके बारे में क्या? हाँ सर, शिक्षा का मुद्दा भी बहुत मेन है, क्योंकि शिक्षा अपने जो अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले की तो महेंद्रगढ़ टॉप में आता था जी वो शिक्षा में। फिर जैसे बात करें तो भाई सोनीपत कभी कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे युवाओं को इतनी एमिनिटीज़ नहीं दी गई और यहाँ पे कोई जैसे पॉलिटिकल मुद्दे उठते हैं तो कभी भी शिक्षा को लेके नहीं उठते। अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर मुद्दे उठते हैं धर्म को लेके उठा दिए, धर्मनिरपेक्षता को लेके उठा दिए, लेकिन अगर शिक्षा का मुद्दा हमेशा दबा रह जाता है। अब युवाओं को ये चीज़ हमें समझाने पड़ेगी कि भाई अगर जो शिक्षा है, एक शिक्षित इंसान है वो समाज में बदलाव कर सकता है। जी। तो उसके लिए हम पार्टी में एक बार हाईकमान से भी बात करेंगे, क्या फैसिलिटी दे सकते हैं क्या नहीं करेंगे, और उसका जितना भी विश्लेषण होगा उसको एक बार युवाओं के साथ बैठ के चर्चित करेंगे और हम दौरा करेंगे सर पहले। ठीक है। दीपक जी से एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। हरियाणा सरकार जहां सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, वहीं जिस गांव में हम मौजूद है, इसी गांव में 2 स्कूल थे जिनको मर्ज कर दिया गया और एक स्कूल को बंद कर दिया गया जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते भी थे। तो क्या मानते हैं कि शिक्षा के स्तर में वास्तव में इस सरकार ने कोई ठोस या कारगर कदम उठाया है? बिल्कुल कौशिक जी, देखो यहाँ मेरे पीछे ही यहाँ पे अपने ऑफिस के पीछे स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, जो छोटे बच्चे जिसमें पढ़ते थे। अब आप भी लगा के चलो एक आम आदमी है जो मजदूर है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। जो प्राइवेट स्कूल में जाने की उसकी नहीं है कि प्राइवेट कहाँ पढ़ाएगा। उस टाइम पे यहाँ कम से कम नहीं तो गांव के 150 या 200 बच्चे पढ़ते थे छोटे छोटे, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे जाके। ऐसे हमारे सीनियर सेकेंडरी जाके देखो उसकी हालत जर्जर पड़ी है, टूटा फूटा है, उसमें स्टाफ ही नहीं है। टोटल बच्चे 60 है उसके अंदर पढ़ने वाले, क्योंकि नहीं तो टीचर उसमें भर्ती हुई नहीं। उसके बाद में नहीं भर्ती, आपको पता है 2005 तक चौटाला जी ने जो भर्ती करवाई थी, जो टीचरों की भर्ती, उसके बाद में कोई टीचर की भर्ती हुई हो तो बताओ, एक भी टीचर नहीं लगा उसके बाद में। तो शिक्षा तो ऑटोमेटिक उन्होंने प्राइवेट जॉब पे कर दी सारी, वो प्राइवेट स्कूलों में जाओ भेजो, नहीं तो पढ़ाना छोड़ो उनको। अब हर कोई इंसान थोड़ी ना कि वो जाके अपने बच्चों को वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा जाके, किसी का ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम में लगा के चलो एक मजदूर 500 रुपये कमाता है, वो अपने बच्चों को कैसे भेज देगा प्राइवेट स्कूल में? उसके 5 बच्चे हो गए घर के अंदर तो 500 कहाँ भेज देगा वो बेरोजगार होकर ऐसे घूमेंगे अनपढ़ होके। तो इस चीज़ में चौटाला परिवार एक ऐसा था जिन्होंने हर गांव में स्कूल भी खोले थे, प्राइमरी स्कूल भी खोले, गर्ल्स स्कूल भी खोले, है ना। आज मौजूद सरकार ने सब कुछ बंद करवा दिए। बंद तो अपने आप ही होना कि उनके अंदर भर्ती नहीं है, टीचर तो है नहीं। हाँ जी भाई, क्या नाम है? भाई मेरा नाम कृष्ण कुमार है, जी। गाँव बोका, हल्का कोसड़ी, युवा प्रधान। आज आईएनएलडी के युवा जिला अध्यक्ष की मीटिंग में आप हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्या हाँ जी, कुछ बहुत कहेंगे? ही गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं में जोश मिला है और हम आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए हम सक्षम हैं जी। पूरी तरह से। हमारे कार्यकर्ता में जोश है पूरा।